इन्फोसिस आज भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। क्या आपको पता है कि अगर 1993 में आप इन्फोसिस में 10,000 रुपए लगाते तो आज उसकी कीमत 18 करोड़ से भी ज़्यादा होती। इन्फोसिस में हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा जॉब एप्लीकेशन आती है जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। इन्फोसिस को लेकर कई सारे ऐसे किस्से हैं जो आपको नहीं पता होगा, तो आज हम इन्फोसिस से जुड़े 8 रोचक किस्से के बारे में जानेंगे। सभी फाउंडर्स एक ही कंपनी में काम करते थे। इन्फोसिस को नारायण मूर्ति और अन्य 6 इंजीनियर दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। ये दोस्त हैं नंदन नीलेकनी, SD शिवालाल, क्रिस गोपाल कृष्णन, अशोक अरोड़ा, NS राघवन और दिनेश। ये सभी लोग पहले पाटनी कंप्यूटर सिस्टम में काम करते थे, जिसके बाद नौकरी से रिजाइन कर इन्होंने इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत। नंबर 2, पत्नी से 10,000 रुपए लेकर शुरू की कंपनी। 1981 में नारायण मूर्ति ने कंपनी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त उनके पास पूंजी ही नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से 10,000 रुपए कर्ज लिए, जिसके बाद उन्होंने इन्फोसिस कंसल्टेंट नाम से कंपनी शुरू की। कंपनी का ऑफिस भी उनके घर का ही एक कमरा था। अक्सर माना जाता है कि नारायण मूर्ति ने कंपनी की शुरुआत की तो वो इसके पहले एम्प्लॉय भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कंपनी शुरू करने के 1 साल बाद ऑफिशियली इसमें पूरी तरह से जुड़े थे। इस दौरान वे अपनी पुरानी कंपनी पाटनी कंप्यूटर्स में बचा खुचा काम को पूरा कर रहे थे। 2 साल तक नहीं था कंप्यूटर। ये सचमुच बेहद अजीब और हैरानी की बात है कि इन्फोसिस एक IT कंपनी थी। इसके बावजूद कंपनी शुरू होने के 2 साल बाद भी उनके पास एक भी कंप्यूटर नहीं था। 1983 में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा था, जिसका नाम था डाटा जनरल 32 बिट MV8000। एक समय कंपनी लगभग बंद होने के कगार पे आ गई थी। कंपनी शुरू होने के 8 साल बाद यानी कि 1989 में कंपनी की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ये लगभग बंद होने के कगार पे आ गई थी। इस दौरान के एक को-फाउंडर अशोक अरोड़ा ने कंपनी छोड़ दी। उस दौरान कंपनी की स्थिति बहुत खराब थी। तब कृष्णमूर्ति ने कहा था कि अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और सभी को-फाउंडर्स ने साथ रहने का फैसला किया और इसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। 18 करोड़ का हुआ 10,000 का IPO। 1993 में इन्फोसिस ने शेयर मार्केट में जाने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ 13% लोगों ने ही कंपनी के शेयर को खरीदा, कंपनी में पैसा लगाया। आज वो सभी लोग करोड़पति बन चुके हैं। उस समय के उनके 100 शेयर की वैल्यू आज 18 करोड़ रुपए हो गई है। फर्स्ट इंडियन IT कंपनी इन नैस्डैक। 1999 तक इन्फोसिस का रेवेन्यू $100 मिलियन पहुंच गया, जिसके बाद ये नैस्डैक के लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। नैस्डैक अमेरिका की एक स्टॉक मार्केट है। इन्फोसिस का विशाल साम्राज्य। 41 साल पहले शुरू हुई इन्फोसिस का साम्राज्य आज काफी बड़ा हो चुका है। कंपनी के पास 2.92 लाख कर्मचारी हैं, करीब 1 लाख करोड़ इसका रेवेन्यू है और इसका मार्केट कैप 8 लाख करोड़ है। इसका ट्रेनिंग सेंटर लगभग 370 एकड़ में फैला है। इन्फोसिस आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है और पहले नंबर पर है TCS, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। इन्फोसिस के फाउंडर्स ने अपने अधिकतर हिस्से, अपने अधिकतर धन को दान कर दिया है। इन्फोसिस फाउंडेशन ने लगातार कईयों की मदद करते आ रही है। इन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके में 2500 से भी ज्यादा मकान बनवाए हैं। देश भर में 15,000 से ज्यादा रेस्ट रूम, 60,000 से ज्यादा मुफ्त लाइब्रेरी, 14 लाख से ज्यादा बच्चों को खाना मुहैया करवाना। इसके अलावा इन्फोसिस हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 73 लाख रुपए का अवार्ड देती है। आपको इन्फोसिस से क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।